नमस्कार। अभी बिहार में बीपीएससी 70 को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है, हलचल भी है और उस हलचल में एक प्रश्न ये काफ़ी उठ रहा है कि क्या बीपीएससी 70 रद्द होगा? तो रद्द होने के पीछे जो संभावनाएँ बन रही हैं, उन संभावनाओं में जो प्रयास किए गए, अभी तक जो प्रयास किए गए, उससे जो बीपीएससी के ऊपर दबाव बना या मामला जो उच्च सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, ठीक है? तो हाई कोर्ट का जो डिसीज़न अभी आया है, तो उस डिसीज़न के बेस पर और जो घटनाएँ वहाँ पे घट रही हैं, उसके आधार पे। तो फर्स्ट उसमें हाई कोर्ट के डिसीज़न की ही बात करें। हाई कोर्ट में जो सुनवाई की गई, ठीक है? 16 तारीख को जो सुनवाई की गई, उस सुनवाई के आधार पे जो उसमें डिसीज़न आया। ठीक है? तो डिसीज़न में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो बात की गई कि जो रद्द करने के पक्ष में जितने तर्क दिए गए, उसके लिए जो माननीय न्यायाधीश थे, उनका कहना ये था कि भई बीपीएससी उसमें पॉइंट वाइज़ सबका जवाब दे। जितने भी एलिगेशन, जितने भी तर्क इस एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे एक संभावना ये बन रही है कि जो बीपीएससी के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाएगा, उस रिप्लाई से बीपीएससी का ओपिनियन पता चलेगा। अभी तक बीपीएससी का वन लाइनर ओपिनियन आ रहा था कि हम एग्ज़ाम रद्द नहीं करेंगे। लेकिन अब जितने एलिगेशंस हैं, उतने का जब वो रिप्लाई करेंगे, तो उससे उनके रिप्लाई में जो कमियाँ होंगी, उसका जवाब दे पाना, उसके पक्ष में और स्ट्रॉन्ग तर्क दे पाना आसान होगा। कम से कम जिससे हम उम्मीद कर बीपीएससी से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारी बातों को सुने और जवाब दे, कम से कम अब वो जवाब देंगे, अब वो मुँह खोल रहे हैं। एक तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपना मुँह खोला, उनके वकील साहब ने मुँह खोला और दूसरा अब इसमें वो जब रिटन जब रिप्लाई करेंगे, हर एलिगेशन, हर तर्क के को काउंटर करते हुए, तो उससे फिर उनके जो भी उसके फिर उसका काउंटर रिप्लाई तैयार करके जवाब देना हाई कोर्ट में 31 तारीख को आसान रहेगा। तो एक तो यहाँ पर एक प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी के द्वारा मुँह ही नहीं खोला जा रहा था। अब कम से कम कोर्ट में मुँह खोला गया है, अब रिटन में भी रिप्लाई किया जाएगा तो। जो सेकंड जो इसके पक्ष में जो स्ट्रॉन्ग एक कहा जाए कि बहुत ही मजबूत एक इसमें पक्ष उभर के आया, चिराग पासवान जी जो कि आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सबसे बड़े के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, प्लस केंद्र सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के युवा सांसद हैं, बिहार से एक युवा मंत्री हैं और प्लस बिहार के एक तरह से कहा जाए बिहार की राजनीति के लिए एक भविष्य के रूप में भी, चूँकि उनके पास काफ़ी लंबा उम्र है राजनीति करने के लिए, तो बिहार का कभी अगर ऐसी संभावना बनती है, तो वो बिहार को का नेतृत्व भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा होना और बीपीएससी 70 ये बताना कि प्रशांत किशोर जी जो बातें बोल रहे हैं, उसमें वज़न है और इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाना चाहिए। और उनका कहना है कि भई अगर वो मंत्री नहीं होते तो वो भी आंदोलन के पक्ष में धरना देते। तो ये आंदोलन जो बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम को रद्द करने के पीछे के लिए जो माँग की जा रही थी, उस माँग को काफ़ी बल मिला है। इस लेवल पर एक बिहार के वरिष्ठ राजनेता द्वारा और जो बिहार से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके इस आंदोलन में भागीदारी से। दूसरी बात है। एक तीसरी बात इसमें ये है कि जो भी इसके पक्ष में आंदोलन है, वो आंदोलन अभी भी जारी है, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इसमें एक और बात मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बीपीएससी का जो पैटर्न दिख रहा है कि वो एकदम अपनी चीज़ों को जो उन्होंने 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया, फिर 4 जनवरी को एग्ज़ाम लिया, फिर उन्होंने प्रोविज़नल आंसर की जारी किया, फिर अब फाइनल आंसर की जारी किया। उसी तरह से चूँकि हाई कोर्ट ने रिज़ल्ट जारी करने पे कोई रोक नहीं लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो रिज़ल्ट भी जारी कर दें। और रिजल्ट जारी कर देंगे, तब फिर हमें लगता है कि इससे ऐसा कोई बच्चा जो कि खूब मेहनत किया होगा, साल 2 साल खूब मेहनत किया था बीपीएससी 70 में भारी संख्या में सीट को ध्यान में रखते हुए, और वो अगर पीटी फेल करता है, तो उसके मन में भी असंतोष पैदा होगा। तो असंतोष पैदा होगा, तो हो सकता है कि वो आंदोलन के पक्ष में खड़ा हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पे एक दुखद बात ये भी होगी कि वो हो सकता है कि अपना विश्वास खो दे। कि इतने सीट के बावजूद अगर वो इतने मेहनत, इतना सीट, इतना परिश्रम के बावजूद अगर वो पीटी ही नहीं पास कर पाया, तो फिर इस बीपीएससी की तैयारी में शामिल रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। बीपीएससी 71 के लिए उसकी उम्मीदें, वो उम्मीद अब ज़िंदा कर पाएगा, अपनी एनर्जी को दोबारा एक्युमुलेट कर पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
तो ऐसी स्थिति में ये सब अगर, लेकिन अगर जो करीब 3 लाख लोग फेल होंगे और 3 लाख लोग पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो उसमें से कुछ लोग तो निश्चित रूप से बैठ जाएँगे, उनको लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को अगर लगता है कि भई सिस्टम जो पेपर था, पेपर स्तरहीन था, ठीक है? या जो पेपर में आंसर की को लेकर के जो डाउट है, या अगर मान लीजिए उनको अगर ये फीलिंग हो जाता है कि एग्ज़ाम को लेकर के अगर उनको डाउट रहता है, तो फिर वो इस जो असफलता है उसको पचा नहीं पाएँगे, तो फिर वो आंदोलन के भाग बन जाएँगे। आंदोलन के भाग बन जाएँगे और चुनाव का महीना है ही, बिहार में चुनाव को लेकर के चल ही रहा है। तो ये एक अच्छा खासा बिहार का यूथ और जो राजनीतिक नेतृत्व और फिर जो इलेक्शन, ये सब मिल कर के एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बिहार में। और इस मुद्दे को अगर डाइल्यूट करना है तो बीपीएससी और सरकार को, हमें लग रहा है कि थोड़े बच्चों की मांग के प्रति सिंपैथेटिक रहते हुए इसका अच्छा खासा जांच करा दे। और फिर वो उसमें तो जांच की कोई ज़्यादा हमें लग रहा है कि गुंजाइश अब तो नहीं ही बन रहा है। एक सारी बातों के बीच में एक बात तो है ही, जिससे कि मुझे लगता है कि हर आदमी सहमत है कि ये जो पेपर, दोनों जो पेपर हुआ है, चाहे वो 13 तारीख का पेपर हुआ है, चाहे वो 4 जनवरी का पेपर हुआ है, दोनों पेपर पीसीएस परीक्षा के चुनौतियों के अनुरूप नहीं है। वो इर्रेलेवेंट पेपर है। ऐसा पेपर है जो कि पद की चुनौतियों के अनुसार बिल्कुल ही उसके रेलेवेंट नहीं है। उससे आप अच्छे अधिकारी का चयन नहीं कर पाएँगे। और एग्ज़ाम्पल के रूप में अभी हाल ही में उसी के साथ यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो यूपी पीसीएस के पेपर को अगर ध्यान में रखें तो ऐसी स्थिति में जांच हो, या अगर सारे बीपीएससी के अंदर में, या जो बिहार की ब्यूरोक्रेसी है उसके शासन के लोगों में, अगर उस पेपर को, अगर एक बार दोनों पेपर को अगर सामने रखते हैं, तो जैसे बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि पेपर अगर वन लाइनर है या पेपर है, ठीक है, और सबके लिए वो है, तो इसीलिए कट ऑफ अगर कम, कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, इस तरह की बातें, तो फिर वही बात है कि मैंने जो इसके पहले एक वीडियो में बता रखा है कि आपका उद्देश्य, आप केवल एक एग्जाम लेने वाली एजेंसी हैं या पद की चुनौतियों के अनुसार एग्जाम लेने वाली एजेंसी हैं। और पद की चुनौतियों के अनुसार एग्जाम लेने वाली एजेंसी अगर आप हैं, संस्था, संवैधानिक संस्था है, तो फिर एक कांस्टेबल का पेपर, दरोगा का पेपर और पीसीएस का पेपर एक नहीं हो सकता। सब पेपर का लेवल आपको तीनों पेपर को सामने रख करके और ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि देखिए हमने कांस्टेबल का पेपर क्यों ये पेपर लिया, क्योंकि मुझे कांस्टेबल का चयन करना था। मैंने दरोगा के एग्जाम में ये पेपर इसलिए लिया कि मुझे दरोगा का ये काम होता है और उस काम के अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया। और डीएसपी की पद की चुनौतियां ये होती हैं, इसलिए हमने ये पेपर लिया। और तीनों पेपर में देखिए डिफरेंस है, आपको वो डिफरेंस प्रमाणित करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि ये बीपीएससी 70 का जो दोनों एग्जाम, तो 13 दिसंबर और 4 जनवरी, दोनों को आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अभी फिर एक बार बताता हूं, बोलना चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को रद्द कर दीजिए। लेकिन फिर ऐसे लोग जो 24-25 हजार लोग क्वालिफाई करेंगे, बीपीएससी का जो जिद दिखाई दे रहा है, बीपीएससी जिस तरीके से, या हाई कोर्ट में बीपीएससी जिस तरह से एग्जाम के पक्ष में, उन्होंने एग्जाम को कंटिन्यू करने के पक्ष में तर्क दिया, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आपको मेंस की तैयारी को भी करते रहना चाहिए। कम से कम ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके, जिनका भी 90-92 के ऊपर हो रहा है, उनको जरूर अपनी तैयारी को जारी रखनी चाहिए। क्योंकि इस तैयारी को जारी रखने से अगर एग्जाम होते रहता है तो आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा। चाहे वो आपका जो मेंस का सिलेबस है, चाहे वो जो टेस्ट पेपर है, जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे एसए का हो, चाहे जीएस पेपर 1 का हो, जीएस पेपर 2, आंसर लिखने का प्रैक्टिस और पढ़ने वाला, ये दोनों काम करते रहिए। ठीक है? तो इसको छोड़ना, आपको तैयारी को छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहिए। साथ में आंदोलन चल रहा है, अगर जो भी डिसीजन, अंतिम निर्णय जो भी होता है, उसके अनुसार ऐसे लोग भी उनको स्वीकार कर लेना चाहिए जिनको की क्वालिफाई होने की संभावना है। क्योंकि एक फेयर सिस्टम में अधिकारी बनने का गौरव अलग होता है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बीपीएससी 70 का एग्जाम, जो बीपीएससी 70 का एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम प्रश्न पत्र की गुणवत्ता के आधार पर उसको रद्द हो जाना चाहिए। ठीक है? मेरा जो तर्क है, मेरा जो पक्ष है, वो ये है। थैंक यू।